जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो अपडेट है वह आपके साथ साझा करने वाले हैं। साथ ही जो है विशिष्ट शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं और उनमें से अगर शिक्षकों ने आवेदन दिया है स्थानांतरण के लिए तो योगदान के बाद ही उनका स्थानांतरण होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो है सक्षमता परीक्षा 2 के लगभग 65,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारी है वह आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। तो देखिए, कल हमने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिया था कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर मिल रही अपडेट के अनुसार अगले हफ्ते शिक्षा विभाग शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नोटिस जारी करेगा। बीपीएससी और सक्षमता सभी शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। अब कहने का मतलब ये है, देखिए लगातार जो है सचिवालय अपडेट के नाम पर बहुत से, चाहे वह बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षकों का चैनल है, उस पर कोई कह रहा है कि सिर्फ बीपीएससी का होगा, कोई कह रहा है सिर्फ विशिष्ट का, कोई कह रहा है किसी का नहीं होगा। लेकिन देखिए, जो शिक्षा विभाग से जितनी अपडेट है क्लियर, वहाँ पर यही कहा गया है कि चाहे बीपीएससी हो या फिर सक्षमता शिक्षक हो, सभी का स्थानांतरण होगा। अब सभी का स्थानांतरण का मतलब ये नहीं है कि 1,90,000 ने आवेदन दिया है तो सभी का हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का होगा। और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कौन बीपीएससी है और कौन सक्षमता शिक्षक। जो सक्षमता शिक्षक हैं उनके स्थानांतरण में एक दिक्कत यह थी कि वो अभी नियोजित शिक्षक थे। जब तक जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक स्थानांतरण मुश्किल था। तो इसीलिए जो है उनका जो है 1 से 7 जनवरी के बीच में जो है योगदान की तिथि रखी गई है। योगदान करने के बाद वो राज्यकर्मी बन जाएंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उसके बाद उनके स्थानांतरण में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चाहे आप बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं, आपका स्थानांतरण जो है वह 7 जनवरी के बाद ही होगा। आपने जो आवेदन दिया है उस पर विभाग ने ऑलरेडी काम कर लिया है, लेकिन अभी तक जो है नोटिस इसलिए नहीं आया है क्योंकि सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि सक्षमता शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो योगदान है 1 से 7 होना है। दूसरा है, विभाग के बहुत से अधिकारी जो है अभी छुट्टी पर है। शायद एसीएस भी ऐसा पता लगा कि 3 दिनों की छुट्टी पर थे। तो इसीलिए जो है अभी तक विभाग की तरफ से कोई नोटिस नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते बहुत हद तक चांसेस है कि शिक्षा विभाग जो है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर नोटिस जारी करेगा। तो जितने भी शिक्षक साथी जो लगातार कमेंट करते हैं स्थानांतरण पर कुछ अपडेट दीजिए, अपडेट वही पुराना वाला है। आपका जो स्थानांतरण को लेकर आवेदन दिया गया था उसका शिक्षा विभाग ने जो है जांच कर ली है। अब जो है शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो है अगले हफ्ते शिक्षा विभाग इस पर जो है नोटिस जारी करेगा। और चाहे आप बीपीएससी है या सक्षमता शिक्षक है, आपने जो आवेदन दिया है, जो 10 विकल्प दिया है, अगर उसमें जगह खाली है तो आपका 100% स्थानांतरण हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षकों का जो विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसके बारे में। तो देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो है 1 तारीख से जो है स्कूल में योगदान। अब यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियो बना के बताया हुआ है कि योगदान कब करना चाहिए या नहीं। बेशक अधिकतम शिक्षक ऐसे हैं जो 1 जनवरी को ही योगदान देंगे। तो देखिए, लेकिन योगदान में जो है एक चीज़ और क्लियर हो चुकी है। जो वरीयता को लेकर जो है एक प्रश्न था, तो वह भी हमने बताया था कि आपका जो योगदान की तिथि है उससे आपका वरीयता निर्धारण नहीं होगा। चाहे आप 1 तारीख को योगदान करें या 7 जनवरी को, इससे ये नहीं कि जो 1 तारीख को योगदान दिया है वो विशिष्ट मतलब कि सीनियर हो जाएगा और 7 वाला जूनियर, ऐसा नहीं है। आपके योगदान की तिथि से आपका वरीयता का लेना देना नहीं है। तो जितने भी शिक्षक हैं, आप जब भी चाहें अपने हिसाब से देख लीजिए। ऑलरेडी इसमें वीडियो बनाया है वेतन को लेकर या फिर योगदान की तिथि को लेकर, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन आपका जो है योगदान की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो जानी है। और वरीयता को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपकी वरीयता का निर्धारण जो है वो कब से होगा। आपका जो विशिष्ट शिक्षक का वेतन होगा वो आपका जो है जिस तारीख को आप योगदान देंगे उससे निर्धारित किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक यानी कि राज्यकर्मी का वेतन जो होगा, यानी कि अगर आप 1 जनवरी को कर रहे हैं तो राज्यकर्मी का वेतन आपका 1 से हो जाएगा। 3 जनवरी को कर रहे हैं तो आपका 3 जनवरी से हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो नियोजित शिक्षक हैं जो 1 तारीख को, जैसे कि मैंने बताया कि पुराने शिक्षक जो थे
अब जो नियोजित हैं पुराने शिक्षक हैं उनका इंक्रीमेंट जो है कितने को लगता है, 1 जनवरी को। लेकिन जो 2022 के शिक्षक हैं इनका इंक्रीमेंट लगने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी इनका जो है 25,000 ही बेसिक पे रहने वाला है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप उस तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो है कब योगदान करना है। तो योगदान को लेकर जो है आप 1 से 7 कभी भी योगदान कीजिए। योगदान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बनाया हुआ है कि एक आपको आवेदन देना पड़ सकता है, साथ ही एनओसी जो आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल रहा है उसमें लिखा हुआ है कि आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। उसका भी फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर आप देख लीजिएगा और उसको भी आप बनवा लीजिएगा। बाकी आपको जो है नियुक्ति पत्र का एक कॉपी अपने पास भी रखना है। आप योगदान के बाद जो है एक कॉपी जेरोक्स जो है आप अपने पास भी रखिए, आवेदन की एक कॉपी रखिए, एनओसी जो आप बनवा रहे हैं वह भी रखिए। बाकी आप देखिए, अगर प्रधान शिक्षक में है तब भी आप योगदान अगर आप विशेष शिक्षक में कर देंगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो ये हो गया विशेष शिक्षकों के योगदान को लेकर। योगदान के बाद ही होगा स्थानांतरण। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन दिया है स्थानांतरण के लिए, आप विशेष शिक्षक बनेंगे उसके बाद ही आपका स्थानांतरण हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप नियोजित हैं आपका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। यही एक कॉलम है जिसकी वजह से कुछ लोग कह रहे थे कि सक्षमता शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 से 7 जनवरी तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जा रहा है, उसके बाद आपके स्थानांतरण में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका भी जो है योगदान के बाद ही स्थानांतरण होगा। अब सक्षमता परीक्षा 2 में जो है लगभग 65,000 से अधिक शिक्षक जो है सफलतापूर्वक एग्जाम को पास कर लिए थे। अब जो है उन शिक्षकों का कल से 30 दिसंबर से जो है काउंसलिंग शुरू हो गया। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और साथ ही जो है काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट है उसका 2 कॉपी आपको रखना है, और आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सभी जानकारी जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही जो एक प्रपत्र भी आपको जमा करना है सक्षमता काउंसलिंग के समय जब आप डीआरसीसी पर जाएंगे, उसकी भी जो कॉपी है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनका जो काउंसलिंग होना है वह 9 तारीख से जो है 16 तारीख तक होगा। 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच होगा। पहले पीआरटी 6 to 8, फिर टीजीटी पीजीटी का। अब है इनका जो है एलोकेशन, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जो है अगले 2 से 3 दिन में जो है जारी कर दिया जाएगा कि किसका जो है किस डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा उसका डीआरसीसी सेंटर पर जो है आपका काउंसलिंग होना है। साथ ही जो है आपको वाटर मार्क डॉक्यूमेंट भी आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो भी अपडेट आएगा आपको हम इस चैनल के माध्यम से और अपने टेलीग्राम चैनल पर उस लेटर का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।